जय हिंद दोस्तों, मैं बसंत वसाक बसंत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं के बारे में और ये भाग 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग भाग 1 के बारे में पढ़ा दिए हैं। तो जो विद्यार्थी भाग 1 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के और उस भाग 1 को देख लीजिएगा। चूँकि भाग 1 में जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उसमें पढ़ाए गए हैं जीन पियाजे के जो बात पढ़ाया गया है, इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया गया है भाग 1 में। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इसी वीडियो में आपको जीन पियाजे कौन है उसका भी डिटेल्स से बताया गया है, इसलिए भाग 1 आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग भाग 2 शुरू करते हैं। ठीक है, आते हैं, यहाँ देखिएगा आप। इसमें देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताए हैं। तो पहला अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, यानी कि जब बच्चा की आयु 0 से 2 वर्ष की होती है तो उस अवस्था को बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और इस अवस्था में होता क्या है, इस अवस्था में बच्चा जो है ना, बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियां जैसे कि मुंह, नाक, कान, जीवा, त्वचा आदि, ये हमारे क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। और बच्चा इस स्टेज में अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सीख पाता है। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीर सामने आ रहा है आपको। तो बच्चा क्या आता ना कि नाक के माध्यम से किसी खुशबू या कोई भी सूंघने वाली चीज़ उसको समझता है। आँख से बच्चा देख कर सीखता है, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं। और कान से बच्चा सुन कर सीखता है। और जीवा से बच्चा स्वाद के बारे में पता लगा लेता है। और देखना, बच्चे को जो स्वाद अच्छा लगता है ना, उस चीज़ को वे सिखाता है। और जिस चीज़ को अच्छा नहीं लगता है उस चीज़ को खाने से वो रोने लगता है। और हाथ के माध्यम से किसी चीज़ को छू कर वो समझ सकता है। ठीक है, तो इस अवस्था को, अब जो अवस्था है हम लोग का अभी कि संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष के बालकों के लिए होता है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए हैं। तो आज इसका जीन पियाजे का दूसरा अवस्था देखते हैं। अच्छा, सेंसरी मोटर स्टेज में एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा, वो है कि इस अवस्था में शिशु में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी कि इस चीज़ को आप इस तरह समझिए, देखिए, यानी कि शिशु अपने माइंड में, है ना, किसी भी वस्तु की तस्वीर बनाना सीख जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं माइंड है। ठीक है, ये जो माइंड है इसमें होता है क्या ना कि बच्चा जो भी वस्तु को देखता है, जैसे मान लेते हैं किसी वो मछली को देख लिया, एक उदाहरण तरह से बना लेते हैं ना, किसी मछली को देख लिया तो उस मछली की तस्वीर बच्चे के माइंड में बन जाता है और वो अस्थायी हो जाता है। क्या होता है, अस्थायी होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाता है, यानी कि परमानेंस हो जाता है। और जब भी उस तरह का चीज़ बच्चे दोबारा कभी देखेगा ना, दोबारा उस चीज़ को कभी भी देखेगा तो बच्चा तुरंत पहचान लेता है कि ये तो वह वस्तु है जिसे मैंने कभी देख चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, अब वस्तु स्थायित्व के कारण ही बच्चा पता क्या करता है, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ पाता है। कारण जैसे मान लो ये एक मेज है। ठीक है, यह एक मेज है और इसके नीचे कोई बॉल छुपा हुआ है, गिरा हुआ है। तो कोई बच्चा अगर यहाँ से खड़ा है तो क्या करेगा, इस बच्चा इस बॉल को ढूंढ लेता है। और क्यों ढूंढता है, क्योंकि इस बच्चे की माइंड में जो है, बच्चे की तस्वीर, माइंड में बॉल की तस्वीर बच्चे का पहले बन चुका है। तो बच्चा क्या करता है, उस तस्वीर को ढूंढता है। ठीक है, समझ में आ गया। जीन पियाजे साहब ने जो दूसरी अवस्था बताया है वो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का अर्थ हुआ है वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी चीज़ को देखता है लेकिन उसके प्रति वो काम कर नहीं पाता है। और यह जो स्टेज है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है 2 से 7 वर्ष का है,
चूँकि 0 से जिन पे साहब ने दूसरी अवस्था बताए हैं वो अवस्था देखिए, आपको हम फिर से एक बार समझा देते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यह स्टेज 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था है। यह काम करने से पहले की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा सामने के चीज़ों को देखकर समझ पाता है लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि बच्चा वस्तु को देखता है। जिन पियाजे साहब ने दूसरी अवस्था बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी ठीक है। ये क्या होता समझिए, यह अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। जब बालक की उम्र 2 वर्ष से ठीक है 7 वर्ष के बीच हो जाए तो वो बालक किस स्टेज में रहता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बता रहे हैं आपको। देखिए, प्री ऑपरेशनल का अर्थ हुआ कि काम करने से पहले की अवस्था, काम करने से पूर्व की अवस्था। तो इसमें क्या होता समझिए कि यह काम करने से पहले की अवस्था है। मतलब समझ में आ गया कि बच्चा इस अवस्था में किसी चीज़ को काम नहीं कर पाता है। इस स्टेज में बच्चा सामने के चीज़ों को देखकर समझ पाता है लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। वो किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। एग्जाम में सवाल दे देगा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवधि क्या है, तो आपको याद रखना है 2 से 7 वर्ष की अवधि है। और इसमें एक सवाल और बन सकता है कि किस अवस्था में बच्चा सामने की चीज़ों को देख सकता है किंतु कोई उस पर क्रिया नहीं कर सकता है, तो कौन सा स्टेज होगा? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, इस अवस्था के भी 4 अवस्था प्रकार हैं। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसके भी 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है जीववाद, एनिमिज्म। क्या होता समझिए, इसमें बच्चा क्या होता ना, सजीव और निर्जीव में कोई अंतर नहीं कर पाता है। बच्चा को हर एक चीज़ सजीव ही लगती है। बच्चा देखिएगा अक्सर कि कोई छोटा सा बच्चा है, किसी एक गुड़िया को पकड़ लिया तो उसके साथ बोलता है, उसको खाना खिलाता है। चूँकि वो तो निर्जीव वस्तु है लेकिन बच्चा को लगता है कि ये निर्जीव नहीं, वो सजीव है। ठीक है, समझ में आ गया कि जीववाद में क्या होता है कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ गए? तो दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि वो है अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता समझिए, इस अवस्था में बच्चा को लगता है कि वह जो कर रहा है वह सब ठीक है। एक प्रकार का ना बच्चे में ईगो आ जाता है। बच्चा को लगने लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो सब ठीक है और उसमें कोई गलतियाँ नहीं हैं। यह बात किसने कहा? ये अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज का अवस्था है। और ठीक है, समझ में आ गया? इस अवस्था के जो तीसरा प्रकार है वो है ओपल्टवी, यानी इरेसिबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है समझिए। इसमें बच्चा क्या होता है ना कि संख्याओं या समस्याओं को उलट पलट नहीं कर पाता है। जैसे 2 + 3 = 5 है, बच्चा समझ गया 2 + 3 = 5 है, लेकिन बच्चे की जो संख्या है उसको उल्टा पुल्टा कर दिया जाए। ठीक है, संख्या को उल्टा पुल्टा कर दिया जाए, 2 के जगह पर 3 कर दिया जाए और 3 के जगह पर 2 कर दिया जाए, तो बच्चा इसका जवाब दे नहीं पाता है। कारण कि इस अवस्था तक उन्हें ये इतना विकास नहीं हो पाता है, संज्ञान का उतना विकास नहीं हो पाता, बुद्धि का उतना विकास नहीं हो पाता है। ये समझ में आ गया? और पलटा भी आगे देखिए चौथा प्रकार है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। ये क्या होता है? इसमें बच्चा किसी वस्तु के एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। जैसे यह कार है एक, तो बच्चा पूरे कार को नहीं समझता है, तो बच्चा को पसंद आ गई यहाँ का एक हेडलाइट। ठीक है, तो बच्चा का पूरा ध्यान इसी बिंदु पर रहेगा। या बच्चा को अगर ये मिरर पसंद आ गया ना, तो बच्चा का ध्यान इसी पर रहता है, माने किसी खास एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है बच्चा। या बच्चे को अगर लगा कि ये इसका जो डोर खोलने का है,
ये उसको अच्छा लगता है ना, तो पूरा बच्चे का ध्यान इस पूरे गाड़ी को छोड़कर इसी पे केंद्रित हो जाएगा। और इसी को कहते हैं केंद्रीकरण, कि इसमें बच्चा किसी वस्तु के एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। ठीक है। अच्छा, इस अवस्था में ना एक चीज़ और देख लीजिए कि जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है ना, तो इस अवस्था में बच्चा मुद्रा, लंबाई, भार, दूरी या इस किसी भी प्रकार की चीज़ को समझ नहीं पाता कि दूरी क्या है, भार किसे कहते हैं, लंबाई क्या होता है, मुद्रा क्या है, बच्चे को ये समझ में नहीं आता। जैसे बच्चे को आप एक 10 रुपये का नोट दे दीजिए, उससे कुछ खरीदने बोलिए और वो लेके आ गया ना, तो उन बच्चे को लगेगा कि हमेशा इसी नोट, और सेम टू सेम अगर मिला, सेम टू सेम नोट मिला तो वो बच्चा ले लेगा, तो उसको पता कि इससे कुछ मिलने वाला है। और उसको कोई दूसरा नोट, पुराना वाला नोट 10 का दे दीजिए तो बच्चा को लगने लगेगा कि नहीं, ये तो गलत चीज़ है, ये हमें दूसरा चीज़ मिल गया। ठीक है। अच्छा, जिन पे ऐसा हमने अब क्या किया, तीसरी अवस्था बताया है। तीसरी अवस्था क्या है? तीसरी अवस्था है हम लोग के सामने में, देखिए इसका अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। और यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने की वस्तु को देखकर या छूकर समझ सकता है और उस पर चिंतन या विचार विमर्श कर सकता है। बात समझ में आई? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त का अर्थ होता है जिसका कोई आकार हो, जो साकार रूप में हो, जो क्या हो, साकार रूप में हो, उसको बोलते हैं मूर्त, उसको कहते हैं कॉन्क्रीट। ठीक है। जो जैसे देखिए, एक बुक कॉन्क्रीट है, बुक जो है वो क्या है, कॉन्क्रीट है। ठीक है, बुक आपका कॉन्क्रीट है, लेकिन कहा जाए कि गणित क्या है तो वो कॉन्क्रीट नहीं है, क्योंकि वो विचार है, लेकिन बुक आपका क्या है, कॉन्क्रीट है। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि उसको देख कर या छू कर उस पर चिंतन कर सकता है, उस पर विचार कर सकता है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा में अपलटावी, मुद्रा, भार, लंबाई, दूरी आदि का गुण आ जाता है। ठीक है। जब बच्चा का तीसरा अवस्था में पहुंचता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचता है, तो उसमें अपलटावी उसको समझ में आने लगता है कि 2 प्लस, देखिए इस तरह समझाते हैं आपको कि 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, होने वाला है 5 ही। ये बात बच्चे को समझ में आने लगता है इस अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है। फिर बच्चे को ये बात समझ में आ जाता है कि मुद्रा क्या होता है, भार क्या है, लंबाई, दूरी, ये सब गुण बच्चे में आ जाता है। किस अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सवाल इस तरह पूछ लेगा कि मुद्रा की पहचान बच्चे के किस अवस्था में आता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या उम्र अगर पूछ ले कि किस उम्र में आती है, तो वो देना आपको 7 से 11 वर्ष। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक पॉइंट आता है, वो है क्या, आगमनात्मक तर्कना, यानी इंडक्टिव रीजनिंग। तर्कना का अर्थ होता है रीजनिंग का मतलब हुआ कि किसी विषय पर विचार विमर्श करना, विश्लेषण करना। ठीक है। तो ये अवस्था जो आता है, किस अवस्था में आता है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि आगमनात्मक तर्कना जीन पियाजे के किस अवस्था में शामिल है, तो आपको याद रखना है कि वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है वो। अब इस स्टेज में होता क्या है, देखिए इस स्टेज में होता क्या है कि यह गुण उसी अवस्था में आ जाती है, यानी कि बच्चा अब उदाहरणों पर चिंतन या विचार विमर्श कर सकता है। यानी कि जब बच्चे मूर्त अवस्था में पहुंच जाते हैं, आगमनात्मक तर्कना करने लगता है, रीजनिंग सोचने लगता है, तो बच्चे उदाहरण को देखकर समझ जाता है, उस पर विचार विमर्श कर सकता है। इस तरह समझिए, अगर किसी बच्चे को ना पूछा जाए कि अच्छा बाबू बताइए, पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, तो बच्चा बोलेगा पता है क्या, हाँ ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ क्या है, एक उदाहरण है, पेड़ क्या है, उसके सामने एक उदाहरण है, पर उस पर वो चिंतन कर सकता है। और ये किस अवस्था में आता है, इंडक्टिव रीजनिंग में अवस्था आता है। ठीक है। आगे देखिए, अब जीन पियाजे का चौथी अवस्था और ये अंतिम अवस्था भी है, वो अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और यह स्टेज
11 से 15 वर्ष की आयु में आता है। एंड जब बच्चा 11 से 15 साल के बीच हो जाता है तो उसको कहेंगे हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस विकास की ये सबसे ऊंची अवस्था है, विकास की सबसे ऊंची, चूँकि 15 साल के बाद तो फिर वो विवेक श्रेणी में चले जाएंगे धीरे धीरे। तो ये जो अवस्था है ना, विकास की सबसे ऊंची अवस्था है, कारण कि इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन या विचार विमर्श करना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन का अर्थ होता है कि विचारों पर चिंतन करना, विचारों पर चिंतन करना, जिस चीज़ को उन्हें टच नहीं किया है, जिस चीज़ को छुआ नहीं है, पर लेकिन विचार कर सकता है, उसको कहेंगे अमूर्त, उसको कहेंगे अमूर्त। जैसे मैथ का किसी समस्या के बारे में माइंड में सुलझाना, ठीक है, ये क्या है? अमूर्त अवस्था है। ये क्या है? अमूर्त अवस्था है। और ये अवस्था जो आते हैं किस इसमें? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे का चौथी अवस्था है ये। ठीक है, और इस अवस्था में एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है जो अक्सर पूछ भी लेता है एग्जाम में कि निगनात्मक तर्कना यानी डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में आते हैं? तो आपको याद रखना है कि वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का भाग है। अगर आज्ञात्मक अगर पूछ लेता है, इंडक्टिव पूछ लेता है, तो वो हो गया मूर्त में, लेकिन डिडक्टिव अगर पूछ लेता है वो आपका हो जाएगा औपचारिक में। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं आगे। निगमनात्मक तर्कना, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? इस अवस्था में बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे मैथ के क्वेश्चन को माइंड में ही हल कर देना। बच्चा ऐसा इसलिए कर पाता है कि उसे मैथ के क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है। और ये क्या है? अमूर्त है, जो माइंड से ही आप क्या करते हैं, माइंड से ही उस चीज़ को सोच लेते हैं। ये माइंड जो है ना, उससे आप चीज़ को सोच लेते हैं। ये क्या है? अमूर्त अवस्था है, और ये है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और आप लोग सभी सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे चैनल आगे बढ़े। ठीक है, धन्यवाद।